Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform. So introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Odisha state. तो आज लोग हम एक अनोखे एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो काफी देर से 4-5 दिन से वायरल हो रहा था रील्स में। तो उस प्रॉब्लम में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैं सोचा उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने चाहिए। ये तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा जो इंडियन सोसाइटी को है वो खतरा हो सकता है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद दिस करेंट यंगस्टर जनरेशन। जो जेनजी और जेन अल्फा का जनरेशन का जो कि उससे पुराना जो 90s बॉर्न के जो मासेस है उनके स्तर में क्या गलत हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए सेकंड स्लाइड में हमारा जो पावर पॉइंट है आप लोग थोड़े विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये कुछ वीडियो रिसेंटली जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जीरो नाइट सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। कुछ लड़का लड़की और कपल स्पेशली इन मेट्रो सिटीज वो दारू पी के ऐसे चल रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, चल के बेहोश हो जा रहे थे। और उस एरिया में जो लोकल पुलिस है, लोकल जो और लोकल सिविलियंस है उनको हेल्प कर रहे थे चलने के लिए। तो ये आज के जमाने में कूल कल्चर है, लेकिन ये इतना भी कूल नहीं है जिसके बारे में हम लोग सोच के प्राउड फील करें, राइट। मेरा जो मानना है, न्यू ईयर होता है सेलिब्रेशन करने के लिए। आप लोग दारू पीना एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन आप साइलेंट में भी वो काम कर सकते हो। लेकिन आप लोग ऐसे ही दारू पीते हो और फिर आपका जो इमेज क्या सोसाइटी में रह जाएगा, आप चल भी नहीं पा रहे हो। तो ऐसा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। मेरे को देख के थोड़ा बुरा लगा। ये यंगस्टर को क्या हो गया है। हमारे जो पुराने डेज में भी हमारे जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन कोई इस तरह से बिहेव नहीं करता है। लेकिन आज इस साल में ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं और उसको कूल कल्चर माना जाता है, राइट। और एक गुड़गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की, उसका एक बच्चा है, राइट, औरत है, शायद न्यूली मैरिड, उसका एक बच्चा है, लेकिन वो इस तरह से दारू पिया है, उसका बच्चा रो रहा है पर वो चल नहीं पा रहा है और वो बेहोश हो रहा है। तो हमारे जो पुलिस, थैंक्स टू देम, उसकी वजह से उस जो यंगस्टर है उनको चलने में मदद कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कल्चर क्यों हो रहा है? सडनली हमारे जो इंडियन कल्चर में इस सब तरह का एटीट्यूड को शोभा नहीं देता है, राइट। आप ये बोल सकता हो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन आप पियो, अल्कोहल कंज्यूम करो, अल्कोहल कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मत बिहेव करो कि सोसाइटी में आपका बदनामी हो रही है, राइट। मैं जिस उड़ीसा में बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा स्टेट में, पिछले साल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, 4-5 साल पहले, लेकिन ये 2-3 साल में ज्यादा ही कुछ ऐसे कूल कल्चर का जो प्रचलन है ज्यादा ही कुछ बढ़ावा हो गया है, राइट। एक कूल कल्चर में भी क्या है, वो जो डाटी कल्चर है, स्मोकिंग करना, हुक्का करना और जो अल्कोहल कंज्यूम करके रील्स वायरल करना, ये सब जो छोटे बच्चे को लगता है कूल कल्चर है, राइट, बट दैट इज नॉट कूल, राइट। तो हम लोग इस बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इसका रीजन क्या है और क्या हम आज इंडियन स्टेप ले सकते हैं उस चीज को एड्रेस करने के लिए। मैं वीडियो भी चला दूंगा, क्या क्या वीडियो वायरल हो रहा था, राइट। तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई दिस शिफ्ट इन कल्चर? 4-5 साल में ये कुछ गिने चुने सिटी में हो रहा था, लेकिन आजकल हर एक स्टेट का जो मेजर जो हेडक्वार्टर है वो उस उस हेडक्वार्टर में ऐसा तस्वीर आने लगता है, राइट।
तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर में मतलब वो दारू पीते हैं लड़कियां, लेकिन ऐसे हरकत नहीं करते हैं, मतलब चल ही नहीं पाते हैं, राइट। तो वेस्टर्न कल्चर में होता है, मतलब इंडियन को, मतलब जो आई थिंक वो प्राउड फील करते हैं, मतलब वेस्टर्नाइज होकर प्राउड फील करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं सोचता हूँ हमारा जो इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, उसको लेकर प्राउड फील करना चाहिए, ना कि जो यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट करके प्राउड फील करें। तो वेस्टर्न कल्चर का मतलब चलन बहुत ज्यादा इंडियंस के माइंड में आजकल फ्लो हो रहा है, ड्यू टू दिस हॉलीवुड फिल्म, और फ्लो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब जो आज लड़कियां लोग जो दारू पी के ऐसे हरकत करते हैं, लड़का लोग भी करते हैं, राइट। ऑल जेंडर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो सेकंड जो रीजन है इम्पैक्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म। जो बॉलीवुड फिल्म में भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब ये जो कूल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, मतलब जो वन नाइट स्टैंड हो गया जो कल्चर में, मतलब किसी के भी साथ सेक्स करना, राइट। तो ये कल्चर, दारू पीना, सिगरेट पीना, हुक्का लेना, तो मतलब जो ये सब कल्चर को बॉलीवुड फिल्म में आजकल ज्यादा ही कुछ बढ़ावा किया कर प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो इस तरह का जो अगर बड़े बड़े मूवी में ये सब दिखा जाएगा, तो जो यंग मैसेज है उनको लगेगा ये बहुत ही कूल कल्चर है, राइट। तो इस तरह से उनका माइंड वॉश हो जाता है। हमारे जो इंडियन कल्चर का जो बेसिक वैल्यूज है उनके माइंड में वो मतलब उनसे उनका माइंड वॉश नहीं होता है, राइट। तो बॉलीवुड फिल्म का बहुत मतलब बड़ा रोल रहता है ये सब कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन, मतलब ये रूरल एरिया में तो ज्यादा नहीं होता, मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप लोग अगर कोई हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, अगर आप नॉन ड्रिंकर हो, मतलब नहीं पीते हो, आपको एक अकेला महसूस किया जाता है वो जो ग्रुप के द्वारा, राइट। वो मतलब कमेंट मारते हैं ये नहीं पीता है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब एक सोशल आइसोलेशन का भी फियर रहता है, जिसकी वजह से एक कमजोर, जिसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लो होता है, वो एक टाइम में पीने शुरू कर देता है, राइट। तो ये सब मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब अगर आप पीते नहीं हो, आपको कूल नहीं मतलब दिखाया जाता है, मतलब आप कूल नहीं हो ऐसे कमेंट पास किया जाता है। तो एक आदमी जिसका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो एक टाइम के आकर वो भी अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। तो थर्ड क्या है, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ अल्कोहल, मतलब जो अम, मतलब जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, मतलब जो ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, मतलब जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन में भी अल्कोहल ऑर्डर कर सकते हो। तो इजी एक्सेसिबिलिटी, मतलब बहुत पास पास में दुकान होना, और जो ऑनलाइन ऑर्डर करना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। मतलब जो एक जो हमारी जो कूल कूल जो फैक्टर है, हुक्का, दारू, सिगरेट लेना, वो सब चीज को प्रमोट करने के लिए तो गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन दिस, राइट। मतलब एक एक्चुअली एक कूल कल्चर नहीं है, मतलब जो ब्राउन शुगर लेना, गांजा लेना, राइट, वो हेल्थ के लिए हानिकारक है, और जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए हानिकारक है, राइट। मतलब आप अल्कोहल ले सकते हो, मतलब जो एक इंटरवल में ले सकते हो, मतलब ऐसा मत पियो जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हो, वो बहुत खतरनाक होता है, राइट। तो लास्ट पॉइंट है डिक्रीज इन एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जो पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ, जो सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज और जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज का मोरल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न जो मतलब जो कल्चर है उसमें जो मतलब जो वेस्टर्न कल्चर में मटेरियलिस्टिक गेन को ज्यादा ही प्रायोरिटी दिया जाता है,
मतलब जो आपके पास कितने बड़े बड़े कार है, आप किस ब्रांड का मतलब शू पहन रहे हो, किस ब्रांड का कपड़े पहन रहे हो। तो वेस्टर्नाइजेशन मतलब जो आ रहा है, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए से, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। हमारा जो एथिकल वैल्यू का डाउनग्रेड हुआ है, मतलब हमारे जो इंडियन कल्चर में अल्कोहल को एक बुरा माना जाता है। तो हमारे जो कल्चरल वैल्यू वैल्यू मतलब इंडियन कल्चरल वैल्यू का मतलब इतना अवेयरनेस जो करंट जनरेशन में है वो भी नहीं है। तो इस वजह से ये सब चीज ज्यादा ही हो रहा है, और इस चीज को सप्लीमेंट कर रहा है जो हमारे जो वेस्टर्न कल्चर, जो इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, राइट। एक हमारे जो इस जनरेशन में एक प्रॉब्लम है, उनके पास लो अवेयरनेस है, मतलब इंडियन कल्चर का। उसके बाद जो वेस्टर्न कल्चर का जो मैटेरियलिस्टिक जो फिलोसॉफी का जो कल्चर आ रहा है, उस वजह से उनको लगता है ये सब चीज करना कूल कल्चर है, राइट। मतलब हम एडवांस हो गए, मतलब हम ऐसा दारू पी सकते हैं, हम हुक्काबाजी कर सकते हैं, लेकिन गाइस दैट इज नॉट कूल, राइट। तो हम लोग को हमारे जो इंडियन कल्चर का जो परंपरा है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट। तो लेट्स स्लाइड हम लोग चलते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग को इंडियन कल्चर का जो वैल्यूज है उनके बारे में थोड़ा सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, और हमारे जो इंडियन कल्चर का जो वैल्यूज और डाइवर्सिटी है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब जो वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी एक गवर्नमेंट का है, और पेरेंट्स का भी इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू टू इज देयर। जो अगर उनका बेटा और बेटी है, उनको इंडियन कल्चर और उसका वैल्यूज क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ाना चाहिए, राइट। तो सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग रियलिटी ऑफ फेक कल्चर। मतलब जो पेरेंट्स इस चीज के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाए, और उनको अपने बच्चों से बातचीत करना चाहिए, मतलब बताना चाहिए ये कूल कल्चर कुछ नहीं है। मतलब कूल आप कैसे बन सकते हो अगर आप पढ़ाई अच्छा कर सकते हो, मतलब स्मार्ट हो, एडवांस्ड हो, मतलब इस वजह से आपका एम्पावरमेंट बढ़ता है, ना कि आपको हुक्का लेके, सिगरेट लेके, और जो गांजा लेके और अल्कोहल लेके आप कूल बन सकते हो। मतलब आप स्मार्ट होके लीडरशिप दिखा के वो कूल बन सकते हो। इस चीज को पेरेंट्स को अपने बच्चों से बातचीत के जरिए समझाने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज स्कूल स्टडीज शुड इंक्लूड एथिकल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। मतलब जो हमारे जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, मतलब शुरुआत से, मतलब बच्चे जब से स्कूल में स्टडी का स्टार्ट करता है उस टाइम से उसको एथिकल, मतलब जो अच्छे एथिकल वैल्यूज और ट्रेडिशनल वैल्यूज, मतलब इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर का जो वैल्यूज है उनको सिखाना चाहिए। मतलब एथिकल मतलब क्या अच्छे सोसाइटी के लिए है, क्या इंडियन जो कल्चर का क्या अच्छा वैल्यू है, मतलब जो अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना वो स्वास्थ्य के लिए कैसा हानिकारक है, उसके बारे में थोड़ा शुरुआत से उनको माइंड में थोड़ा फीड किया जाए तो वो बड़े होके उस चीज को समझेंगे, राइट। फोर्थ पॉइंट इज सेलिब्रेशन ऑफ फेक कूल कल्चर शुड बी स्टॉप्ड। मतलब जो रील्स और जो शॉर्ट्स वीडियो के जरिए कूल कल्चर को प्रमोट किया जाता है, मतलब बीच में ऐसा वीडियो वायरल होता था जो गॉन कल्चर को लेके, मतलब जो कोई कोई आदमी एक उसके पास गन है, उसको शूट कर रहा है, लेकिन थैंक्स टू द इंडियन पुलिस उसका उनका इंटरवेंशन के बाद वो सब वीडियो का जो प्रमोशन थोड़ा कम हुआ है, राइट। तो ऐसे जो रील्स वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो जो प्रमोट होता है, मतलब शोइंग हुक्का लेके उसका जो स्मोक है लंबी दूर तक छोड़ना, और जो मतलब जो दारू लेना, उसको जो वीडियो प्रमोट करता है फेसबुक में और जो इंस्टाग्राम में, उस वीडियो के ऊपर मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन आना चाहिए, राइट।
तो ये सब स्टेप के द्वारा ही मतलब ये जो कूल कल्चर का प्रमोशन होता है, मतलब उसमें थोड़ा कमी आएगी, राइट। तो फेक कूल कल्चर मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये सब दिखावा है, राइट। बड़े बड़े गाड़ियां लेना, मतलब गाड़ी लो, गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है। मतलब जो दारू पी के, मेरा कंसर्न है दारू इतना पीते हो चल भी नहीं पाते हो, और कूल कल्चर के जरिए आप लोग दारू लेते हो, हुक्का लेते हो, और उसके बाद आपके फैमिली में टेंशन बढ़ता है और आपका भी हेल्थ खराब होता है। तो ये सब कल्चर को बंद करना चाहिए, राइट। जैसे गॉन कल्चर को इंडियन पुलिस के द्वारा जो वीडियो के माध्यम में जो प्रमोट हो रहा था, इंडियन गवर्नमेंट उसको थोड़ा मतलब जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा, उस वीडियो का कंटेंट थोड़ा कम आया। तो बीच में ऐसा ही कुछ मतलब बाइक स्टंट करने का भी जो कूल कल्चर प्रमोट हो रहा था, मतलब कुछ कुछ मतलब जो मतलब लोग बाइक स्टंट करके कुछ भी मतलब परफॉर्म कर रहे थे, उसकी वजह से उनको भी वीडियो बना रहे थे, लेकिन जो इंडियन पुलिस है उनका ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा, तो उस कंटेंट का भी प्रचलन बहुत कम हुआ, राइट। तो इस तो ये सब वीडियो जो वायरल हो रहा है, मतलब कूल कल्चर, सिगरेट लेना, हुक्का लेना, तो उस वीडियो का भी थोड़ी पाबंदी आना चाहिए, राइट। जिसके जरिए हमारे जो अभी मतलब सोसाइटी का यंगस्टर का माइंडसेट जहाँ जिसके जरिए भटका हुआ है, वो थोड़ा कमेगा, राइट। तो ये था वीडियो, बहुत अच्छा। मतलब मुझे लगा यह टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। मतलब जैसा मतलब वायरल अच्छा हुआ, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ जब एक औरत जिसका एक छोटा बच्चा है, वो दारू लेके वो बेहोश पड़ी है, लेकिन उसका बच्चा रो रहा है। मतलब एक कूल कल्चर का क्या मतलब है, मेरे को समझ में नहीं आया है, राइट। मतलब इतना भी कूल नहीं बनना था, राइट। यूरोप वाला इतना भी कूल नहीं है, राइट। तो चलिए डिस्कशन मतलब बंद करते हैं। मतलब आई होप आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो थैंक यू।